हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू माय चैनल। आई एम शैलेश शर्मा। और अगर आप पिछला वीडियो देख चुके हो तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था फ्रैक्शन के बारे में। ये फ्रैक्शन का हमारा थर्ड वीडियो है। लास्ट क्लास में हमने देखा था कंपैरिजन ऑफ टू फ्रैक्शंस, मतलब दो फ्रैक्शन को हमको कंपेयर करना था, दोनों में से कौन सा स्मॉलर है कौन सा बिगर है। नाउ टुडेज टॉपिक इज ऑर्डरिंग ऑफ फ्रैक्शन। ओके, इसको भी हम पहले बेसिक तरीके से स्टार्ट करते हैं। हमारे पास आपको अगर मैं 5-6 नंबर दे दूंगा, लाइक 4, 7, 2, 9, and I'll tell you arrange them in ascending order. So what is ascending order? Smaller to bigger. तो हम देखेंगे सबसे पहले, if I am writing it in ascending order, then what is smallest number? 2. Then this sign, because 2 is smaller than 4, then 4 which is smaller than 7, and then 9. This is my ascending order. If the same thing I have to write in descending order, that is 9 which is biggest, which is greater than 7, 9 से छोटा 7, 7 से छोटा 4, एंड 4 से छोटा 2। ठीक, अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये क्लास 2 का एग्जाम्पल हमको क्यों दे रहे हैं, ये तो क्लास 1 क्लास 2 के बच्चे पढ़ते हैं। तो एक चीज़ बच्चों याद रखना कि कोई भी सब्जेक्ट अगर आप पढ़ रहे हो तो बेसिक से पढ़ो। तो आपका अगर रूट स्ट्रॉन्ग है तो आप सब्जेक्ट को अच्छे से कैच कर पाओगे। आपका रूट ही अगर वीक है तो आप सब्जेक्ट को अच्छे से कैच नहीं कर पाओगे। दैट्स वाई मैं ट्राई करता हूँ कि जब भी कोई चीज़ पढ़ा रहा हूँ तो पहले उसका बेसिक बता दूँ ताकि आगे समझने में ईजी हो। सो ये तो हो गया हमारा असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर फॉर नॉर्मल नंबर्स। नाउ सेम चीज़ हमको करना है फ्रैक्शन के लिए। सो फ्रैक्शन को भी हमको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में। फॉर दैट वी हैव फ्यू क्वेश्चंस। मैं डायरेक्ट इसको क्वेश्चन से ही डील कर रहा हूँ क्योंकि मैथ्स में हमको क्वेश्चन ही पूछेगा। सो दिस क्वेश्चन इज अरेंज फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। तो सेम क्वेश्चन को हमको असेंडिंग ऑर्डर में भी लिखना है, फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लिखना है। सो अवर फर्स्ट क्वेश्चन इज 4/7, 3/7, 9/7 and 2/7। सो थोड़ा सा रिकॉल करो जो हम पिछला वीडियो देखे हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा था 3 केसेस। फर्स्ट केस डिनोमिनेटर इज सेम, सेकेंड केस न्यूमरेटर इज सेम, एंड थर्ड केस नथिंग इज सेम। तो तीनों में से अभी कौन सा केस है? अगर आप नंबर्स को देखोगे तो सबका डिनोमिनेटर सेम है। सो हमने कल भी ये देखा है, इफ डिनोमिनेटर इज सेम देन वी विल चेक न्यूमरेटर, और न्यूमरेटर में जो बिग होता है वो बड़ा होता है, बिगर होता है नंबर। सो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो न्यूमरेटर में जो बिग है वो सबसे बड़ा, यानी जो स्मॉल है वो सबसे छोटा। सो चेक द न्यूमरेटर, विच वन इज स्मॉलेस्ट? आई थिंक 2 इज स्मॉलेस्ट। सो सबसे पहले हमारा आ जाएगा 2/, आई एम राइटिंग दिस इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर तो सबसे पहले आ जाएगा 2/7 क्योंकि वो सबसे छोटा है। और एक और चीज स्टूडेंट्स गलती करते हैं कि क्वेश्चन में कॉमा लगाए तो कॉमा लगा देते हैं। आपको कॉमा नहीं लगाना है। असेंडिंग ऑर्डर मतलब आपको बताना है कौन छोटा है कौन बड़ा है। सो यहाँ पे साइन लगेगा लेस देन का। 2/7 इज लेस देन 2 के बाद कौन सा नंबर है यहाँ पर? 3, दैट इज 3/7, देन 4/7 एंड देन 9/7।
तो ये तो बहुत इजीली हो गया क्योंकि डिनोमिनेटर सेम था। फिर से रिपीट कर लेते हैं, डिनोमिनेटर सेम तो न्यूमरेटर चेक करेंगे। न्यूमरेटर में जो बिग वो सबसे बिग, यानी कि जो स्मॉल वो सबसे स्मॉल। 9 सबसे बिग, 2 सबसे स्मॉल। अरेंज कर दिए उसको स्मॉल टू बिग, दैट इज असेंडिंग ऑर्डर। इफ सेम थिंग वी हैव टू राइट इन डिसेंडिंग ऑर्डर, व्हाट वी विल डू, सबसे बड़ा सबसे पहले लिखेंगे। सो अगेन डिनोमिनेटर इज सेम, चेक द न्यूमरेटर विच वन इज बिगेस्ट, 9 इज बिगेस्ट, सो दैट इज 9/7। 9 से छोटा हमारे पास है 4, दैट इज 4/7। 4 से छोटा हमारे पास है 3, 3/7 एंड 3 से छोटा है 2, 2/7। So this is in descending order. Okay, so this is our first question. ठीक है, अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज 7/12, 7/9, 7/10, 7/6। अब क्या कॉमन दिख रहा है? करेक्ट, न्यूमरेटर। न्यूमरेटर इज कॉमन इन ऑल फ्रैक्शन, सेम न्यूमरेटर। सो जो कल देखा था, इफ न्यूमरेटर इज सेम देन वी विल चेक डिनोमिनेटर। और याद होगा आपको, डिनोमिनेटर में जो स्मॉल रहता है वही क्या होता है? बिग। न्यूमरेटर में जो बिग होता है वही बिग होता है, और डिनोमिनेटर में जो स्मॉल होता है वो बिग होता है। ठीक है, इसको बहुत डिटेल में पिछले वीडियो में मैंने समझाया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देखिए, वो वीडियो चैनल पे अवेलेबल है। सो डिनोमिनेटर पे जो स्मॉल होगा वो सबसे बड़ा होगा। ठीक, यानी कि डिनोमिनेटर में जो बिग होगा वो सबसे स्मॉल होगा। सो चेक द डिनोमिनेटर, सबसे बड़ा कौन सा है? 12। सो व्हेन वी राइट इन असेंडिंग ऑर्डर, व्हेन वी आर राइटिंग दिस इन असेंडिंग ऑर्डर, देन सबसे पहले आएगा 7/12 जो सबसे छोटा है, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा है इसलिए फ्रैक्शन सबसे छोटा है। 12 से छोटा 10, 7/10, 10 से छोटा 9 एंड देन 9 से छोटा 6। सो दिस इज असेंडिंग ऑर्डर। जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा था, स्मॉल था, वो सबसे बिगर फ्रैक्शन, और जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा था वो सबसे स्मॉलर फ्रैक्शन। सो दिस इज असेंडिंग। If same thing I write in descending order, so सबसे पहले हम सबसे बड़ा लिखेंगे। so सबसे बड़ा है 7/6 क्योंकि इसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा है। then 7/9, 6, 9, 9 के बाद 10, 7/10 and 7/12। ठीक है, सिर्फ वही कॉन्सेप्ट जो हम पिछले वीडियो में देखे हैं याद रखना है। न्यूमरेटर में बिग को देखेंगे और वो बड़ा होगा, डिनोमिनेटर में स्मॉल देखेंगे और वो बड़ा होगा। तो उसका अपोजिट अगर मैं बोलूँ, न्यूमरेटर में बिग बड़ा है तो न्यूमरेटर में जो स्मॉल होगा वो छोटा होगा। लाइक हियर, न्यूमरेटर में जो स्मॉल 2 वो सबसे छोटा, एंड सिमिलरली डिनोमिनेटर में अगर स्मॉल वाला बड़ा है, बड़ा बिग फ्रैक्शन है, तो जो डिनोमिनेटर में बिग नंबर होगा वो स्मॉल फ्रैक्शन होगा। लाइक हियर 12 इज बिगेस्ट नंबर इन डिनोमिनेटर, सो इट इज द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। 6 इज स्मॉलेस्ट नंबर, सो इट इज द बिगेस्ट फ्रैक्शन। क्लियर? सो ये वो केस हुए जब हमको क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड सेम डिनोमिनेटर या सेम न्यूमरेटर में दिया हुआ है। बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर बार हमको डिनोमिनेटर या न्यूमरेटर सेम देगा। थर्ड केस भी हमने कल भी देखा था, जिसमें हमने 2 मेथड यूज़ किए थे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और एलसीएम। और मैंने बोला था कि एलसीएम मेथड आगे जाके यूज़ होगा,
क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सिर्फ दो फ्रैक्शन के लिए ज़्यादा आप सही तरीके से यूज़ कर सकते हैं। सो अब देखते हैं कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम नहीं है तब कैसे सॉल्व करना है। तो दिस इज अवर थर्ड प्रॉब्लम। द गिवन फ्रैक्शंस आर 2/3, 5/12, 4/9 एंड 1/6। अब चेक करो, ना तो न्यूमरेटर सेम है ना डिनोमिनेटर कुछ भी सेम नहीं है। सो वी हैव टू टेक एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। सो वी हैव टू फाइंड LCM of denominators। ठीक, सो हाउ टू फाइंड LCM। इसको LCM नहीं आता, उनको यहाँ पे LCM का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। 3, 12, 9, 6। ठीक, याद रखना स्टार्ट हमको 2 से ही करना है अगर पॉसिबल है तो। सो 2 से 3 तो डिवाइड नहीं होता 2 से। अगर कोई नंबर डिवाइड नहीं होता तो एज इट इज लिख दो। 12 इज डिविजिबल बाय 2 6 टाइम्स। 9 2 से डिवाइड नहीं होता एंड 6 इज डिविजिबल बाय 2 3 टाइम्स। अगेन 2 से 3 नहीं होगा, 6 होगा 3 टाइम्स। 9 नहीं होगा, 3 नहीं होगा ना। अब कोई भी 2 से नहीं होगा, सो 3 से। 3 1 जा 3 1 जा, 3 3 जा 3 1 जा, एंड देन अगेन 3 से 1 1 1 1। सो LCM is 2 into 2 into 3 into 3। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36। सो LCM is equal to 36। ठीक है, अब LCM आ गया 36। अब क्या करना है, सब डिनोमिनेटर को हमको 36 बनाना है। सो हमारे पास जो फ्रैक्शंस हैं दैट इज 2/3, 5/12, 4/9 एंड 1/6। ये कल भी मैं बताया था आपको क्या करना है। इक्वल का साइन, एक बड़ा अपॉन का साइन, एक छोटा अपॉन का साइन। इक्वल, बिग अपॉन, स्मॉल अपॉन, इक्वल, बिग अपॉन, स्मॉल अपॉन, इक्वल, बिग अपॉन, स्मॉल अपॉन। याद कर लो इसको। अब ये स्मॉल अपॉन के नीचे LCM दैट इज 36, 36, 36, 36। नाउ 3 के टेबल में 36 कितने टाइम्स? सो 3 के टेबल में 36 12 टाइम्स। जिसको डायरेक्ट आता है अच्छी बात, जिसको नहीं आता है 36 को 3 से डिवाइड करो। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, कितने टाइम्स? 12। सो नीचे मैंने मल्टीप्लाई किया 12 तो ऊपर में भी मल्टीप्लाई होगा 12। 12 2 जा 24। नेक्स्ट 12 के टेबल में 36 कितने टाइम? 12 3 जा 36। सो डिनोमिनेटर इज मल्टीप्लाइड बाय 3, न्यूमरेटर इज ऑल्सो मल्टीप्लाइड बाय 3 दैट इज 5 3 जा 15। 9 4 जा 36, डिनोमिनेटर इज मल्टीप्लाइड बाय 4, न्यूमरेटर इज ऑल्सो मल्टीप्लाइड बाय 4। 4 4 जा 16, 6 6 जा 36, denominator is multiplied by 6, numerator is also multiplied by 6। ओके, सो मैं ये ऊपर का LCM आ गया है हमारा, इसको रब कर देता हूँ। आप नोट कर लेना इसको। सो अब हमारे पास ये कॉन्सेप्ट है जिसमें सबके डिनोमिनेटर सेम है। ठीक है, सो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं
ascending order. So denominators are same, so we will check the numerator. न्यूमरेटर में अब क्या चेक करेंगे, हमको पता है न्यूमरेटर में जो बिग होता है वो बिगर नंबर होता है और जो स्मॉल होता है वो स्मॉलर. सो देखते हैं सबसे स्मॉल कौन सा है, 6. सो 6/36 इज स्मॉलेस्ट. 6 के बाद जो नंबर है हमारे पास वो है 15. सो 15/36. 15 के बाद है 16, दैट इज 16/36 एंड 16 के बाद है 24. सो 24/36. देयरफॉर ध्यान रखना ये तुम्हारा आंसर नहीं है क्योंकि ये तुम्हारा क्वेश्चन ही नहीं है, क्वेश्चन कुछ और है. 6/36 इज व्हाट, 1/6. सो 6/36 की जगह पे 1/6. 15/36 इज 5/12. 16/36 is 4/9 and 24/36 is 2/3. So this is your ascending order. If same thing you have to write in descending order, then सबसे बड़ा सबसे पहले लिखेंगे. So which one is biggest? 24. 24/36, then 16/36, 15/36 and 6/36. Again this is not your answer. 24/36 is 2/3. 16/36 is 4/9. 15/36 is 5/12 and 6/36 is 1/6. क्लियर. अब ये तो हो गया ऑर्डरिंग ऑफ फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर. एक चीज़ यहाँ पे छूट रहा है, स्टूडेंट्स जो मैं पढ़ाया हूँ कॉमन एक गलती कर देते हैं साइन में, ये साइन और ये साइन. तो याद रखना जब असेंडिंग ऑर्डर लिखते हैं तो ये साइन यूज होते हैं और बीच में नंबर्स रहते हैं, और जब डिसेंडिंग ऑर्डर रहेगा तो ये साइंस यूज होंगे और बीच में नंबर्स होंगे. ठीक है, साइंस को आप याद रख सकते, साइन याद रख लेना, ये वाला साइन असेंडिंग के लिए, ये वाला साइन डिसेंडिंग के लिए. और इसमें भी अगर आपको ट्रिक चाहिए तो एक छोटा सा ट्रिक है, ये डी जैसा दिख रहा है ना, तो ये डिसेंडिंग होगा मतलब ऐसा. ठीक है, असेंडिंग अपने आप दूसरा वाला हो जाएगा. सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ ऑर्डरिंग ऑफ फ्रैक्शंस. वीडियो को एक बार अच्छे से देखो, फिर कॉपी पेन लेके बैठो, पहले एक बार देखो समझो आराम से पूरा वीडियो देखने के बाद, उसके बाद एक बार कॉपी पेन लेके बैठो और उसके बाद जो जो वीडियो में सॉल्व हुआ है उसको नोट करते जाओ. तो इस तरीके से तुम्हारे पास कॉन्सेप्ट भी बनेगा और क्वेश्चंस भी सॉल्व करोगे. तो एक ही चीज़ जब 2 बार करोगे तो दिमाग में बैठेगा, और एक बार अगर यहाँ पे बैठ गया अच्छे से तो कभी नहीं निकलेगा. ओके, सो try to solve the questions from your book. Share this video. If you haven't subscribed the channel yet, then subscribe. और आई होप ये छोटे क्लास के क्वेश्चंस हैं, हो सकता है बच्चे देख रहे होंगे. सो अगर पेरेंट्स देख रहे हैं, जब बच्चे देख रहे हैं तो अपने पेरेंट्स को बोलो, और अगर बच्चे देख रहे हैं, पेरेंट्स देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करो, अपने रिलेटिव्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ शेयर करो. जितने ज़्यादा बच्चों को आप बेनिफिट पहुंचा सकते हैं पहुंचाइए. थैंक यू.